में ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब ने। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। PSL 9 अपनी पूरी आबोताब के साथ शुरू हो चुका है, मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। PSL के मैचेस को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लाहौर से आगाज़ हुआ है। अच्छी बात यह है कि लाहौर में शायकीन क्रिकेट एक अच्छी तादाद में मैदानों का रुख कर रहे हैं। फिर जो आपके सामने जो है ना, मुल्क में काफ़ी एक टेंशन का माहौल था, पॉलिटिकल इलेक्शंस हुए थे, तो क्रिकेट जी। वो जो कहते हैं उसको डिफ्यूज़ करने के लिए क्रिकेट सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि लोग अब डाइवर्ट हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मेंटली रिलैक्स हो रहे हैं। सो मैचेस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो अच्छा रहे हैं। सत्ती, अगर सो मेरा इसकी ख्याल है कि ओपनिंग बहुत ही सेरेमनी की अच्छा बात करें तो आपको कैसी लगी ओपनिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी अच्छी थी, हमेशा की तरह ही। डेफिनेटली आपको पता है कि मेंटली रिलैक्स होने के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस सबने दी, अली ज़फ़र, आयमा बेग, नूरी बैंड और आरिफ लोहार साहब ने, तो काफ़ी अच्छी सेरेमनी। अच्छा, बाबर आजम की जो टीम थी और है पेशावर ज़ल्मी, उसको बड़ा मजबूत समझा जा रहा था, मगर मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 16 रन से शिकस्त दे दी। किसकी गलती थी ज़्यादा, क्या समझते हैं आप? देखिए, बात ये है कि अपेरेंटली कुछ जो मिस्टेक्स नज़र आई उसमें, एक तो शॉर्ट बॉलिंग खिलाई थी पेशावर ज़ल्मी ने। 4 बॉलर थे, कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं खिलाया। हालांकि उनके पास स्पिनर हैं, जैसे मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है, आरिफ याकूब है, तो वो पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ गए। जैसे उनको इसी वजह से एक बॉलर शॉर्ट होने की वजह से उनको पार्ट टाइमर साइम अयूब और मोज़ले जो है उनसे बॉलिंग करानी पड़ी। फिर दूसरी मिस्टेक ये देखी कि उन्होंने जब उनका रन रेट बहुत उनको ज़्यादा चाहिए था, तो उस मौके पे उनके पास जो पिंच हिटर थे आसिफ अली, उनके बजाय उन्होंने मोज़ले और दूसरे खिलाड़ियों को प्रेफ़र किया। फिर जो कुछ खिलाड़ी थे उनके, मोज़ले भी इवन, और जो टॉम कॉलर कैटमोर जिनको TKC कहा जाता है, वो भी बाबर आज़म का साथ नहीं दे सके। तो ये कुछ वजूहात अपेरेंटली थी जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी शॉर्ट रह गया। अच्छा अहमद, ये बताइए, जो आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान एक मैच होने वाला है, कौन सी टीम आपको मजबूत दिखाई देती है? वैसे ऑन पेपर कोयटा ग्लैडिएटर मुझे थोड़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि लाहौर कलंदर जो कि 2 मर्तबा का लगातार चैंपियन है, राशिद खान के ना होने से उनकी बॉलिंग में बड़ा फ़र्क आया है। दूसरा मसला ये है कि उनके जो हारिस रऊफ हैं वो बहुत के की बॉलर थे, हैं अब भी, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है बहुत अरसे से, आप लोग सबके सामने है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पहले उनके स्पिनर भी लैग कर रहा था, रात को सिकंदर रज़ा पहुंच गए हैं, जॉइन कर लिया इनकी टीम को, लेकिन वो भी जेन्युइन स्पिनर नहीं है, वो भी ऑलराउंडर हैं। सो ये थोड़े से मुझे लगता है कि लैग कर रही है लाहौर के अंदर, बैलेंस नहीं है उनके स्क्वाड के अंदर। ऑन पेपर ये लग रहा है, माइट बी, मैं जब मैच खेलने आए तो अच्छा वो सत्ती, कहानी कोई मुख्तलिफ हो, राशिद लेकिन और महसूस सिकंदर ऐसा होता है कि की कोयटा ज़्यादा बैलेंस है। राशिद और सिकंदर की कोई कमी पूरी कर सकेगा? जी, सिकंदर तो जॉइन कर लिया है, लेकिन राशिद की कमी कोई पूरी दुनिया में पूरी नहीं कर सकता। वो दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं, स्पेशली वाइड बॉल फॉर्मेट के अंदर। तो उनकी कमी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता, तो इसलिए वो कमी रहेगी। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें? मेरा शहर इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद मुश्किल यूनाइटेड। सवाल। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि जीतेगी भी इस्लामाबाद? देखिए, वैसे स्क्वाड तो उनका बहुत अच्छा है। मेरे अलावा भी सभी बहुत से लोग ये तवक्को करेंगे, उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है, तो उनको एटलीस्ट फाइनल खेलना चाहिए। लेकिन ये तो चाहिए, देखिए ना, एक होती है ऑन पेपर अच्छी टीम, एक होता है कि एक्चुअली ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने वाली टीम। अभी लंबी लीग है, आगे चल के पता चलेगा कौन सी टीम कितने हमारे पानी साथ में। इंजमामुल हक साहब भी मौजूद थे 2 दिन पहले, तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको पसंद है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है उनको। जी, क्योंकि उनका मुतवाज़िन है। देखिए, क्रिकेट में होता है कि आपकी बैटिंग, आपकी फास्ट बॉलिंग, आपका स्पिन डिपार्टमेंट, आपका ऑलराउंड डिपार्टमेंट, आपका टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ये सब में अच्छे प्लेयर होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो बज़ाहिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ये तमाम साइड्स कवर है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके जितने फॉरेन प्लेयर थे, की प्लेयर थे, वो सब उनको जॉइन कर रहे हैं। अक्सर टीमों के साथ बैड लक क्या हो जाती है, हुई भी है, हर सीजन में होती है, कि जो उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है जिन कुछ प्लेयर के ऊपर, फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर, वो एंड टाइम पे उनके मुल्क से एनओसी नहीं मिलती है, समाव वो नहीं आ पाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो उनका सारा बैलेंस खराब हो जाता है। तो कुछ टीमों के साथ इस बार भी हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लकी है कि उनको अभी तक सारे उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी सर्विसेज हासिल हैं, बल्कि लोकल जो की प्लेयर्स हैं वो भी उनके साथ हैं, कोई इंजर्ड नहीं है, सब मौजूद है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, लाहौर कलंदर्स की आप बात कर रहे थे, पिछले 2 सीजन से हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस दफ़ा और पिछले 2 सीजन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो लाहौर कलंदर्स की आपको स्ट्रेंथ्स क्या नज़र आ रही हैं और वीकनेसेस कहाँ पे हैं उनकी? देखिए,
ये स्ट्रेंथ उनकी सबसे बड़ी रही है कि बॉलिंग जिसकी बेस के ऊपर वो 2 टाइटल उन्होंने जीते हैं। इस मर्तबा मुझे लगा थोड़ी लैक ऑफ प्लानिंग है कि उनको पता था राशिद खान अवेलेबल नहीं है, उनको पता था क्योंकि राशिद खान की इंजरी थी, वो इंजरी की वजह से उसे रिकवर कर रहे थे। उन्होंने एक चांस लिया था, लेकिन अगर आप चांस ले रहे हैं तो फिर आपने बैकअप भी रखना है। उनको बैकअप के ऊपर एक और तगड़ा स्पिनर रखना चाहिए था कि राशिद नहीं होंगे तो हम एक और स्ट्रॉन्ग स्पिनर रखेंगे। लाहौर कलंदर ने कोई प्रॉपर अच्छा तगड़ा स्पिनर राशिद के बैकअप में नहीं रखा है अभी तक। सो ये एक तो कमी मुझे दिख रही है लाहौर कलंदर्स में। दूसरा, बैटिंग में इतनी मुझे डेप्थ नहीं लग रही है लाहौर कलंदर की। तो पहले जो उनकी बैटिंग में थोड़ी बहुत कमी पूरी कर लेती थी बॉलिंग, तो इस मर्तबा राशिद के ना होने से उनको मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम रहेगी लाहौर कलंदर। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये मुल्तान और कराची का जो मैच हुआ है, मुल्तान 55 रन से वो मैच जीत गया है, तो आपको क्या लगता है इस मैच पे आपका क्या एनालिसिस है? बहुत बड़े मार्जिन से नहीं शिकस्त दे दी उन्होंने? जी, मुल्तान ने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया ये मैच। बहुत जबरदस्त बैटिंग की मुल्तान ने। मुल्तान की देखिए, एक तो चीज हमें मुल्तान की समझनी पड़ेगी, अगर पूरे पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड और करेक्ट क्रिकेट खेलती है वो मुल्तान सुल्तान खेलती है। बहुत ही कैलकुलेटेड। उनके स्टाफ है बहुत आउटस्टैंडिंग है शुरू से। और वो आप देखिएगा कि बाकी प्लेयर अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइज में स्ट्रगल कर रहे थे, वो मुल्तान में आए तो उन्होंने उससे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की है। कल के मैच में कराची का ना कॉम्बिनेशन समझ में आया और कराची की परफॉर्मेंस समझ में भी नहीं आई। अब आप देखिए कि कराची में कल उनका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था जेम्स विंस, आउट हुआ तो ऊपर से साद बेग अभी बिल्कुल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, वो तो बिल्कुल बच्चा लगता है, घबरा कर ही आउट हो गया। उसके बाद 2 एंकर्स इकट्ठे हो गए, शोएब मलिक और शान मसूद। दोनों ने शुरू में इतना ठक्का लगाया कि वो मैच एक काइंड ऑफ उनके हाथ से निकल गया। ठीक है, बाद में शोएब मलिक ने रिकवरी की, लेकिन बाकी जो बैट्समैन आए ना वो नहीं साथ दे सके। तो वो मुझे लग रहा है कि मिडिल पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ब्रांड बन चुका हुआ है, तो कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाना? देखिए, ये एक पूरी दुनिया में एक तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। स्पोर्ट्स आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। कितने दुनिया के प्लेयर आपके मुल्क में आते हैं, आपका कल्चर देखते हैं, आपका एनवायरनमेंट देखते हैं, आपके मुल्क से चीजें देख के वो जाके बाकी लोगों को बता के अवेयर करते हैं कि नहीं यार, आप लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में गलत ख्याल है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, वेलकमिंग लोग हैं। सो पूरी दुनिया में आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर आपके अपने कंट्री में एक चीज है क्रिकेट, और स्पेशली कि पूरे मुल्क को यूनाइट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान की इमेज को लेके बाकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीब सत्ती साहब और PSL 9 के बारे में बता रहे थे। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।